अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आमिर एंड आई होप दैट कि आप सब बिल्कुल खैर और आफियत के साथ होंगे। एंड आज का जो हमारा सेशन है वो प्रीवियस जो दो सेशंस हुए हैं, नंबर वन एक तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हवाले से एंड सेकेंडली बात की जाए और मनी मैनेजमेंट के हवाले से। साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट हमारी ट्रेडिंग का 80% हिस्सा है, जो कि रिटेल ट्रेडर्स का उनके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं होता। तो बाकी जितनी चीजें हैं, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े सिस्टम है, एल्गो है, ट्रेडिंग सेटअप्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, वो सारी की सारी 20% में इंक्लूडिंग होती है। एंड नेक्स्ट, मैं अगेन जो है वो आप लोगों को बताने के लिए और अपने आप को समझाने के लिए आप लोगों से ये अर्ज करूंगा कि ट्रेडिंग में पैसा बनता है, ट्रेडिंग आसान है उन लोगों के लिए जो कि डिसिप्लिन पर कायम रहते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, स्मॉल यानी छोटे लॉसेस को कट करते हैं और बड़े प्रॉफिट को देखते हैं। अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है, रूल्स को फॉलो करेंगे, ट्रेडिंग आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। स्मॉल लॉसेस, छोटे लॉसेस को कट करेंगे, जल्दी कट करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, ट्रेडिंग आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। प्रॉफिट को बनता हुआ देखेंगे, जल्दी से कट नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर होगी। आज हमारा जो सेशन है वो है मार्केट सेशन अंडरस्टैंडिंग, यानी मार्केट में जो सेशंस चलते हैं वो एक रिटेल ट्रेडर्स के लिए, एक ट्रेडर्स के लिए और उस ट्रेडर के लिए जो कि प्रॉफिट बनाना चाहता है मार्केट में, उसके लिए वो क्यों अहम और जरूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेशंस है वो ट्रेडिंग के कितने टाइप के हैं, कितने किस्म के होते हैं और हम उनको जो है वो कितने मल्टीपल टाइम के अंदर जो है वो उन्हें अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे क्या हमारी चीजें जो है वो इम्प्रूव तर होंगी। ट्रेडिंग सेशन को समझने के लिए एक वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट है, बट उनमें से एक और वेबसाइट है जिसका नाम है forexfactory.com। आप इस पे जाएंगे और जाने के बाद आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर जो सेटिंग है वो आप पाकिस्तान के टाइम फ्रेम के हिसाब से कर लेंगे, जैसे +5 के हिसाब से जो है वो आप सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे टैब्स नजर आ रहे होंगे, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट टैब है वो है आपका मार्केट का। और जब मार्केट में आप आएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा अपना स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद आपके पास यहाँ पर एक पूरा टैब आ रहा होगा और उस टैब के अंदर लिखा होगा सेशन, एंड यहाँ पे पूरा टैब है सेशंस का। हमारे यहाँ पर और पूरी दुनिया में जो खास तौर पर करेंसी मार्केट है वो 24 घंटे और वीक के 7 डेज वर्क करती है। स्टॉक मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री के एसओपीस के हिसाब से जो है वर्क करती है। किसी जगह 6 घंटे काम करती है स्टॉक मार्केट, किसी जगह 7 घंटे, किसी जगह 8 घंटे। उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है। बट जो करेंसी मार्केट है वो ओवरऑल 24 घंटे और वीक के 7 डेज जो है वो काम करती है, अगर कोई बैंक हॉलीडे नहीं है। सबसे पहले मैं आपको जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो बताऊंगा कि 4 सेशंस होते हैं। नंबर 1 सिडनी सेशन होता है, जिसे हम ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में कंसीडर करते हैं। उसके बाद टोक्यो सेशन होता है जो कि जापान का सेशन होता है। इसके बाद लंदन सेशन होता है जो कि यूएस का, सॉरी, यूके का सेशन होता है। उसके बाद न्यूयॉर्क का सेशन होता है जो कि ऑलमोस्ट जो है वो यूएसए का सेशन होता है। ये 4 सेशन हमारे अराउंडिंग चलते हैं और एवरी मंथ या जो खास तौर पर सर्दियां और गर्मियां होती हैं उनमें इनकी टाइमिंग्स जो है वो चेंज होती है।
जैसे कि आजकल हमारे यहाँ जो टाइम चल रहा है, अगर आप देखें तो जो सिडनी सेशन है यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो सेशन है वो ऑलमोस्ट 3 बजे स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे लिखा हो रखा है 3 AM योर टाइम, यानी हमारे पाकिस्तानी 3 AM के हिसाब से जो है ये सेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसका जो क्लोजिंग टाइम है वो अगर आप देखें तो यहाँ पर जहाँ पर ये बॉक्स खत्म हो रहा है, ये जो बॉक्स स्टार्ट हो रहा है ये 3 बजे से, और ये जो बॉक्स खत्म हो रहा है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखें तो 17 PM यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट 12 बजे सिडनी सेशन जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। 10, 11 एंड 12 बजे, ठीक है, 1, 2 सॉरी, ये यानी कि 12 बजे यहाँ पर खत्म हो जाता है। बाई मिस्टेक मुझसे 17 निकल गया। इसी तरह जो टोक्यो सेशन है वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 5 AM, यानी हमारे टाइम पर ऑन होता है, और इसका जो क्लोजिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट 2 बजे तक का इसका क्लोजिंग टाइम है। इसी तरह जो लंदन टाइम है, यानी लंदन का जो सेशन है वो ऑलमोस्ट ऑन होता है, और वो ऑन होता है 1 बजे और स्टिल चलता है, और वो चलता है ऑलमोस्ट 10 बजे तक, रात के हमारे जो 10 बजे हैं। इसी तरह जो यूएस का सेशन टाइम है वो चलता है 6 बजे 6 PM पर, और वो चलता है रात को कम से कम ऑलमोस्ट चलता है तो 2 से 3 बजे तक चलता है। 3 बजे जैसे ही यूएस का सेशन ऑफ होता है, उसी के फौरन बाद सिडनी का जो है वो सेशन ऑन हो जाता है। तो इसी तरह 24 आवर्स जो मार्केट है वो रनिंग में होती है, प्लस और वीक के 5 डेज जो है वो ये काम कर रही होती है। इसके साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो जब सिडनी सेशन चल रहा होता है तो उसी के दरमियान में या कहीं पे टोक्यो सेशन ओपन होता है, जो कि होता है 5 बजे। जब 5 बजे टोक्यो सेशन ओपन होता है तो इसी के अराउंडिंग जो है हम इसे बोलते हैं ओवरलैप, यानी सिडनी सेशन भी ओपन है और टोक्यो सेशन भी ओपन हो गया है। इसे बोलते हैं ओवरलैप। और ये ओवरलैप कब तक चलता है? जब तक के ये आपस में एक पूरा बेस बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह जब खास तौर पर लंदन सेशन स्टार्ट होता है और टोक्यो सेशन खत्म हो रहा होता है, तो इनका भी आपस में थोड़ा सा लिटिल बिटल सा ओवरलैप होता है, बट ये कोई खास ओवरलैप नहीं होता। बट जब लंदन सेशन स्टार्ट होता है तो 6 PM पर जब यूएस सेशन ऑन होता है तो फिर अच्छा खासा जो है 3, 4, 5 घंटे लंदन का और यूएस सेशन का ओवरलैप रहता है। फॉरेक्स सेशन, या अगर हम कहे जाए तो करेंसी सेशन या मार्केट सेशन अगर मैं कहूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस ट्रेडर के लिए जो कि एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहता है। अब मैं आपको ये सेशन का पूरा फंडा क्यों बता रहा हूँ, लॉजिक क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, स्टोरी है, जो कि अभी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा। नंबर 1, याद रखिएगा होता क्या है कि हम एक ट्रेडिंग के लिए हमें सेशन के बेनिफिट्स का पता होना बहुत जरूरी है एक ट्रेडर को, कि एक सेशन से या सेशन ऑन होने से या सेशन के ऑफ होने से हमारी ट्रेडिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे लंदन का सेशन स्टार्ट होता है तो याद रखिएगा कि इस पूरी मार्केट को, जो फॉरेक्स की मार्केट है, ऑलमोस्ट ये कई ट्रिलियन की मार्केट है। आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 6 ट्रिलियन से भी ज्यादा की मार्केट है जो कि ऑलमोस्ट बन चुकी है। और ये इसलिए बनी है क्योंकि 24 घंटे फिजिकल करेंसीज का काम होता है, प्लस इलेक्ट्रॉनिकल यानी कंप्यूटर और इंटरनेट के दुनिया के अंदर जो है इनकी लेन देन का काम होता है। इसी वजह से इस मार्केट का जो एक बहुत बड़ा बिग अमाउंट्स है वो इस मार्केट में इसका कैपिटल हो चुका है। तो
एक ट्रेडर को सेशन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। वजह यह है कि इस मार्केट को जो ऑपरेट करते हैं उनमें सबसे बड़े जो बिग प्लेयर्स हैं वो बैंक्स होते हैं। बैंक्स में बात की जाए तो नंबर 1 सेंट्रल बैंक, जो कि गवर्नमेंट के बैंक होते हैं, उसके बाद कमर्शियल बैंक, उसके बाद बात की जाए तो खासतौर पर इंस्टीट्यूशंस जो कि बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, उसके बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है इस मार्केट में आते हैं। तो इस पूरी मार्केट को चलाने के लिए जो बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट्स के बैंक्स होते हैं, वो हमेशा अपने टाइम पर ओपन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं वो ऑलमोस्ट 9 AM पर यानी सुबह 9 बजे ओपन हो जाते हैं और रात को 5 बजे ऑफ हो जाते हैं। ये एक उनका स्टैंडर्ड टाइम है। इसी तरह पूरी दुनिया में हर एक के SOPs के हिसाब से टाइम है। कहीं जगह कई कंट्रीज के अंदर बैंक्स 9 बजे ओपन होते हैं, कहीं पर 9:15, कहीं पर 9:30 बजे ओपन होते हैं। हर हिसाब से उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग का टाइम है। सो इस मार्केट को जो ऑपरेट करते हैं और कहूं कि जो इस मार्केट को मूव करते हैं वो हमेशा सेशंस का वेट करते हैं और सेशन के ऑन होने का वेट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लॉसेस ना करें और आप वेट करें तो आपने कोशिश ये करनी है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं और मैं इतनी बड़ी आपको मिस्टेक शेयर करने लगा हूं जो कि रिटेल ट्रेडर्स करते हैं। अगर आप इस मिस्टेक को अपनी ट्रेडिंग की चीजों से निकाल देंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा जो है वो इंप्रूवमेंट आएगी। और अगर आपने इस चीज को इग्नोर किया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपका स्टॉप लॉस होना वो लाजमी है, 1000% लाजमी है कि आपका स्टॉप लॉस होगा। सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, तो अमूमन मैं जो है वो ज्यादा लंदन टाइम में ट्रेड करता हूं और लंदन और न्यूयॉर्क के ओवरलैप में पोजीशन को फाइंड आउट करता हूं, या फिर मैं न्यूयॉर्क के ओपनिंग में जो है वो अपनी पोजीशन को फाइंड आउट करता हूं। वजह क्या होती है? उसकी मेन वजूहात और मेन रीजंस ये है कि इस मार्केट को ऑपरेट करने वाले जो ऑपरेटर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, जो बिग प्लेयर्स हैं, वो हमेशा सेशन जैसे ही कमर्शियल सेंट्रल बैंक ऑन होते हैं और मार्केट में एक मोमेंटम आता है, वो उस मोमेंटम को कैच करते हैं और हमेशा वो अपने टाइम का वेट करते हैं। तो आपने भी हमेशा अपना एक स्टाइल अपनाना है कि आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप अपना एक सेशन डिफाइंड करें, आप अपना एक सेशन को सिलेक्ट करें कि मुझे कौन से सेशन में और किस टाइम जो है वो बैठकर ट्रेड करना है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लंदन सेशन में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि लंदन सेशन के ओपनिंग का वेट करें। जैसे कि आजकल 1 बजे लंदन सेशन ऑन होता है और जैसे ही लंदन सेशन ऑन होता है तो उसी के फौरन आधे घंटे घंटे 1.5 घंटे के बाद मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। मार्केट में एक अच्छा खासा जो है वो एक अपसाइड एक डाउन साइड का मोमेंटम चलता है। सो मार्केट में ये जो मोमेंटम चलता है, ये जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, इसको जो करते हैं वो बिग प्लेयर्स करते हैं। और जब बिग प्लेयर्स मार्केट में एंटर होते हैं तो याद रखिएगा वो रिटेल ट्रेडर्स की और अनएफिशिएंट जिनके पास कम नॉलेज होता है उनकी बैंड्स बजा के रख देते हैं अगर आप मार्केट में पहले एंटर होंगे। अगर आप मार्केट में एंटर होंगे सेशन के ऑन होने के बाद और बिग प्लेयर्स की मूव के बाद, तो याद रखिएगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और आपके ट्रेड्स का आपके फेवर में जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। लंदन सेशन 1 बजे ऑन होता है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी ट्रेड 1 बजे से पहले ना हो। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं लंदन सेशन में तो आपको पता होना चाहिए कि लंदन यानी यूरोप के पेयर्स कौन से हैं। जैसे यूरोप में यूरो है,
और पाउंड है, यानी जिसे हम बोलते हैं पाउंड बी। सो यूरो यूएसडी को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप लंदन टाइम में ट्रेड करें। पाउंड को ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि लंदन टाइम में ट्रेड करें। यूरो के मेजर पेयर में ट्रेड्स करना चाहते हैं, चाहे वो यूरो यूएसडी है, पाउंड यूएसडी है, यूरो एयूडी है, यूरो जीबीबी है, यूरो न्यूजीलैंड है, यूरो कैड है, पाउंड जीबीपी है, पाउंड एनजेडी है, पाउंड एक्सवाईजी है, जो भी पेयर्स हैं यूरो के, चाहे वो मेजर पेयर्स हैं चाहे वो क्रॉस पेयर्स हैं, अगर आप यूरो और पाउंड के पेयर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप लंदन टाइम का वेट करें और लंदन टाइम के ओपनिंग सेशंस के बाद आप अपनी मार्केट में अपनी पोजीशंस को फाइंड आउट करना शुरू करें अपने एसओपीज और रेगुलर रूल्स के हिसाब से। अगर आप इस लंदन टाइम से पहले अगर आपने किसी पेयर में, यूरो के पेयर में या आपने पाउंड के पेयर में, मेजर या क्रॉस पेयर में अगर आपने पोजीशन ली हुई है, तो मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं कि आपका स्टॉप लॉस होगा। 1000% गारंटी से मैं आपको कह सकता हूं कि आपका स्टॉप लॉस लाजमी होगा। हाँ, एक आधा दिन आप बच जाएंगे, वो मार्केट ने आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना है, लेकिन 99 डेज गारंटी है कि आप स्टॉप लॉस खा के उठेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पेयर्स के अंदर, चाहे वो मेजर पेयर है ऑस्ट्रेलिया डॉलर, ऑस्ट्रेलिया जेपीवाई, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो, न्यूजीलैंड डॉलर हो, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जितने पेयर्स हैं, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप सिडनी यानी आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के सेशन की ओपनिंग में इसको ट्रेड करें। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं जापान के और कैड के जो खास तौर पर पेयर्स हैं, ठीक है, तो आप उसे टोक्यो सेशन में जो है वो ट्रेड करें। खास तौर पर जो जेपीवाई जितने पेयर हैं, जापान के जितने पेयर्स हैं, आप उसे कोशिश करेंगे आप टोक्यो सेशन में उसे ट्रेड करें सेशन ओपनिंग के बाद। और अगर आप चाहते हैं कि आप डॉलर के जो मेजर पेयर हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूं तो डॉलर के जितने भी मेजर पेयर हैं, अगर आप उनको अच्छी तरह से ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि उन्हें ट्रेड करें न्यूयॉर्क सेशन में। सो डॉलर के जो पेयर्स हैं वो आपको लंदन के मोमेंटम में भी देखने को मिलेगा, जैसे यूरो यूएसडी है, पाउंड यूएसडी है। ठीक है, ये आपको लंदन सेशन में मोमेंटम दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया वर्सेस डॉलर, न्यूजीलैंड वर्सेस डॉलर, जेपी जीबीबी वर्सेस डॉलर, कैड वर्सेस डॉलर, अगर आप इन पेयर्स को इन सेशन में यानी लंदन सेशन में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप समझ लें कि आप लॉसेस खा के उठेंगे। और बहुत सारे आपने लॉसेस किए भी हो सकते हैं पास की। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, अगर अपनी ट्रेडर अपनी जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, तो लाजमी उन्होंने ये मिस्टेक्स की होंगी। इसके अलावा अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं गोल्ड को, तो आप टोक्यो सेशन में ट्रेड कर सकते हैं, लंदन सेशन में ट्रेड कर सकते हैं, न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। आप लंदन और न्यूयॉर्क के ओवरलैप में इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड को। अगर आप चाहते हैं क्रूड ऑयल को ट्रेड करना, दिस इज माई मोस्ट फेवरेबल जो है ये पेयर है, तो इसे लंदन में इसके मोमेंटम देख सकते हैं, बट इसका अच्छा मोमेंटम जो है वो आपको यूएसए में टाइम में देखने को मिलेगा। वजह यह है कि पूरी दुनिया में इस टाइम जो खासतौर पर प्राइजेस हैं क्रूड ऑयल की, वो अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। गोल्ड की प्राइजेस को अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। और अगर आप यूएसए के स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि US30, S&P 500, तो आप उसे यूएस के सेशन में ट्रेड करें। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं यूके के इंडेक्स को, तो आप उसे लंदन टाइम में ट्रेड करें। टोक्यो के यानी जापान के इंडेक्स को, तो उसे आप इस टाइम में ट्रेड करें। तो अगर आप अपने सेशंस को सिग्निफिकेंट आप सिलेक्टेड अपने साथ रख लेंगे, तो
तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के जो चांसेस है वो इंक्रीज होंगे और आपको पता चलेगा कि मार्केट में एक्टिविटी कहां मौजूद होती है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। उसके बाद क्या ये बहुत जरूरी है एक ट्रेडर के लिए समझना, सेशंस को अंडरस्टैंड करना? यस, एक ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है उसे पता होना कि सेशन में होता क्या है। सेशन में क्या होता है, याद रखिएगा, जब सेशंस ऑन होते हैं तो जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अपना माल लेन देन करते हैं। हो सकता है यूरो की बाइंग एंड सेलिंग चल जाए, डॉलर की बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट हो जाए, फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल, और अगर हो सकता है कि वो मल्टीपल चीजों के अंदर बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब बैंक्स आपस में यूरो डॉलर्स की बाइंग एंड एक्सचेंजेस स्टार्ट होती हैं, इंस्टीट्यूशंस लेवल के ऊपर जब पोजीशंस ली जाती हैं, तो मार्केट में एक मोमेंटम आता है। याद रखिएगा, अगर मार्केट में मोमेंटम फास्ट नहीं है, मार्केट में मोमेंटम हाई नहीं है, मार्केट में मोमेंटम होगा तो आप पैसा बनाएंगे। और अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर लंदन टाइम में, खासतौर पर यूरोप में, अगर यूरोप के बैंक बंद है, अगर पाउंड यानी यूके के बैंक बंद है, यानी यूरोप में इस तरह और भी कुछ कंट्रीज आती हैं जो कि मेजर कंट्रीज है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाकर जब खासतौर पर हमारे सेशंस होंगे फंडामेंटल्स के हवाले से, तो इस चीज को मैं मजीद आसान करके आपको बताऊंगा। अगर लंदन टाइम में अगर बैंक हॉलीडे चल रहा है, यूरोप में बैंक हॉलीडे है, पाउंड में बैंक हॉलीडे है, और कंट्रीज में बैंक हॉलीडे है, तो आपने कोशिश करनी है कि उस दिन आपने लंदन टाइम में बिल्कुल भी किसी सेटअप को ट्रेड नहीं करना, चाहे आपका सेटअप बना हुआ हो और आपको 100% कॉन्फिडेंस हो, तो आपने तब भी ट्रेड नहीं करना। वजह कि अगर यूएस सेशन ऑन हो गया और लंदन में यूरोप में बैंक हॉलीडे थी, तो याद रखना जब ये सेशन ऑन होगा तो आपके स्टॉप लॉसेस कंफर्म है, क्योंकि जब यूएस सेशन में मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, मार्केट में मोमेंटम आएगा, फ्लक्चुएशंस मार्केट में आएंगे, तो आपके स्टॉप लॉसेस खा लिए जाएंगे। इसी तरह यूएस सेशन के अंदर अगर बैंक हॉलीडे चल रहा है, यानी यूएस का बैंक हॉलीडे है, तो आपने कोशिश करनी है कि उस दिन सिर्फ आप अपनी फैमिली को टाइम दो, बाहर जाके चिल करो, ट्रेड नहीं करना। ठीक है, सो जब सेशंस ऑन होता है तो होता क्या है, मार्केट में फास्ट वॉलेटिलिटी आती है। वॉलेटिलिटी क्या होती है, याद रखिए, वॉलेटिलिटी क्या होती है कि जब मार्केट में बाइंग और सेलिंग होती है एक फास्ट लेवल्स के ऊपर जाके, जब फास्ट बाइंग एंड सेलिंग होती है, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, मार्केट एकदम से अप एंड डाउन साइड पर मोमेंटम्स को क्रिएट करता है। ये जो अप साइड पे एंड डाउन साइड पे मोमेंटम आता है, इसे कहा जाता है मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो रही है, मार्केट में वॉलेटिलिटी ऐड है, मार्केट में एक मोमेंटम क्रिएट है। अगर मार्केट में मोमेंटम क्रिएट नहीं है तो 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 जो चीजें हैं वो कभी भी फास्ट नहीं चल पाएंगी। ठीक है, सो अगर मार्केट में सेशन ऑन है, कोई बैंक हॉलीडे नहीं है, तो आपने सेशन ऑन होने के बाद आपने अपनी ट्रेड, जो भी आपका सेटअप है, जो आप ट्रेड करते हो, उसको फाइंड आउट करना है। लंदन सेशन अगर 1 बजे ऑन हो रहा है, तो आपने कोशिश करनी है कि आधा घंटा या 1 घंटा पहले आके आप अपने मैं आपसे अर्ज कर रहा था, आपको बता ही रहा था कि अगर आप ट्रेड करते हैं, लंदन सेशन को ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि अगर लंदन सेशन ऑन हो रहा है 1 बजे, तो आपने आधा घंटा 1 घंटा पहले आके आप अपने जिन पेयर्स के ऊपर ट्रेड करना चाहते हो, जो कि मैंने आपको बताया है कि लंदन सेशन में हमेशा यूरो एंड पाउंड के पेयर के ऊपर आप फोकस करेंगे, गोल्ड के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अगर आपने इन पेयर से हटके काम किया
तो आपकी ट्रेड बिल्कुल भी नहीं चलेगी। वजह यह होगी लॉजिकली कि आपने ऐसे सेशन को ट्रेड कर रहे हैं जिसमें मोमेंटम नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर किसी सेशन में बैंक हॉलीडे है, अगर उस कंट्री में हॉलीडे चल रहा है, वो पूरी कंट्री या छुट्टियां मना रही है, तो आपने उस दिन उस कंट्री के पेयर को ट्रेड नहीं करना, ठीक है। सो लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन में ज्यादा मार्केट में 70% की जो एक लिक्विडिटी है मार्केट में, जो वॉलेटिलिटी है मार्केट का, जो मोमेंटम है, वो इन बड़े प्लेयर्स ने संभाला हुआ है। उसके बाद जापान आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आता है, ठीक है। सो अगर आप फास्ट मोमेंटम और अगर आप अच्छे से ट्रेड करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप न्यूयॉर्क और लंदन सेशन में बैठे, और लंदन सेशन में अगर आप ओवरलैप को देखना चाह रहे हैं, हो सकता है आपको इसके दौरान भी ट्रेड करने को मिल जाए, और हो सकता है कि अगर आपको लंदन में ट्रेड नहीं मिला तो आपको न्यूयॉर्क के सेशन में ट्रेड करने को मिल जाए। सो एक ट्रेडर के लिए एक सेशन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। सो मार्केट के अंदर जो बेसिकली एक सेशन ऑन होता है या ऑफ होता है, इसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अगर सेशन ऑफ है यानी लंदन सेशन में हॉलीडे है, यूरोप में हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे है, पूरे यूरोप में छुट्टियां हैं, तो उस दिन या उस टाइम आपको 1 बजे से लेकर टिल आपको 10 PM में, इस दौरान आपको यूरो के जो पेयर्स हैं खास तौर पर, उसमें लिक्विडिटी नजर नहीं आएगी। हाँ, लिक्विडिटी आपको नजर आएगी जब जैसे ही आपको न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा, जैसे यूरो वर्सेस डॉलर है, तो डॉलर यानी अमेरिका की वजह से आपको यूरोप के पेयर के अंदर लिक्विडिटी नजर आ सकती है। और अगर सेशन ऑन है तो आपको मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम, फ्लैक्चुएट मोमेंटम, आपको अंडरस्टैंडिंग वाला मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और सेशन अगर ऑफ है तो याद रखिएगा उस चीजों में नहीं होगा। सो बेसिकली होता क्या, लिक्विडिटी क्या है मार्केट में, वॉलेटिलिटी क्या होती है, जैसा मैंने आपको बातों बातों में पहले बताया है। होता क्या है, वॉलेटिलिटी क्या होता है, लिक्विडिटी एक बहुत आसान करके मैं भी समझाऊंगा, बट ये लेंथी टॉपिक है। आइंदा आने वाले जो वेबिनार्स होंगे उसमें मैं आपको डिटेल में जो है इसको बताऊंगा। लिक्विडिटी क्या होती है, याद रखिएगा कि जो आप ट्रेड करते हैं, मिसाल दे रहा हूं, मान लें कि आप यूरो को वर्सेस डॉलर से बाय कर रहे हैं। अगर आप यूरो को बाय कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप डॉलर को सेल कर रहे हैं। तो जो आपस में बाइंग और सेलिंग होती है, वो कोई ना कोई बैकएंड पे माल खरीद रहा होता है। अगर आप माल बेच रहे हैं, यूरो को सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई यूरो यूएसडी को बाय कर रहा है। और अगर आप यूरो यूएसडी को बाय कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यूरो यूएसडी को कोई सेल कर रहा है। गोल्ड को अगर आप बाय कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई सेल कर रहा है। इसी तरह कोई चीज अगर आप बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई खरीदने वाला होगा, और अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं ऑब्वियसली कोई बेचने वाला होगा। उसे बोलते हैं मार्केट में लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करता है, बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, एलपीस प्रोवाइड करते हैं। सारे के सारे जो बैकएंड पे चीजें होती हैं वो हमेशा कमर्शियल बैंक और जाते हैं इंस्टीट्यूशंस के पास, और जाते हैं आपके सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है, जो मेन हब होता है एलपी का। सो जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में आती ही तब है जबकि सेंट्रल बैंक कौन है, कमर्शियल बैंक कौन है, इंस्टीट्यूशंस ऑन है, मार्केट में मोमेंटम है, तभी जाके लिक्विडिटी मार्केट के अंदर एंटर होती है। इसी तरह जरा जो वॉलेटिलिटी होती है वो हमेशा आपको चार्ट में दिखाई देती है, जैसे कि एकदम से मार्केट में बड़ी कैंडलें जो बनती हैं, ठीक है, एकदम मार्केट मूव कर जाता है अप साइड पे एंड डाउन साइड पे, उसे बोलते हैं मार्केट में वॉलेटिलिटी बिल्कुल है। और अगर आप मार्केट में ऐसे टाइम एंटर हो गए हैं बेटा कि जहां पर वॉलेटिलिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल कि आप जापान के पेयर को ट्रेड करने लगे हैं लंदन के पेयर में, तो ऑब्वियसली आपको वहां पर उसमें मोमेंटम दिखाई नहीं दिखेगा, यानी आपको उस पेयर में आपको वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के पेयर को, न्यूजीलैंड के पेयर को, अगर आपने लंदन के टाइम हाथ लगा लिया है तो आपको वहां पे भी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो लिक्विडिटी जो प्रोवाइड करते हैं वो मेन जो होते हैं वो होते हैं सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फिर आगे कंपनीज लेती है, कंपनीज पे देन आगे जो है वो चीजों को
ब्रोकर्स को एंड XYZ कंपनीज को दे रही होती हैं, ठीक है। और मोमेंटम तभी आता है जब मार्केट में बड़े प्लेयर्स ऑन होंगे, तभी मार्केट में एक फ्लैक्चुएशन अप साइड की एंड डाउन साइड की आएगी। सो आज का जो वेबिनार था वो हमारा इस टॉपिक के ऊपर था कि मार्केट में जो सेशन अंडरस्टैंडिंग है वो एक ट्रेडर को होना कितनी जरूरी है और कितनी जरूरी नहीं है। सो आई होप दैट कि आपको आज का जो वेबिनार है वो पसंद आया होगा और आपके ट्रेडिंग के नॉलेज में और आपके ट्रेडिंग की जो चीजें हैं उसमें इजाफा होगा, और जिससे इंशाल्लाह आइंदा आने वाले टाइम में आप एक अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है वो बनेंगे, जिससे आपको पता होगा कि आपने किस सेशन में ट्रेड करना है और किस सेशन में ट्रेड नहीं करना है। अगर आपका इसी पूरे सेशन के हवाले से जो सवाल है, आप कोशिश कीजिएगा कि वन बाय वन जो है वो अपना सवाल पूछे, ताकि मैं आपको अच्छे से उसके ऊपर जो है वो आंसर दे सकूं।